आपने किसी बंदे को पकड़ा, उसके 2 गाल में दिए खींच के और बोला हाउ स्वीट, मज़ा आ गया, और 2 मारो ना, बताओ कॉन्ट्रडिक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन पता चले कि उसने पकड़ के तुम्हें लगे 4 खींच दिए, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम देखें तो क्लास 3rd से 4th से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है और आज तक हम पढ़ ही रहे हैं। आज तक हम उस टॉपिक पे कमांड नहीं बना पाए। आखिर क्या वजह है कि प्रीपोजिशन जैसे टॉपिक में आपको इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि या तो टीचर्स ने हमें ऐसे पढ़ा दिया कि बिफोर का यूज पहले या सामने होता, पहले सामने के अर्थ में हम बिफोर का यूज करते, इन फ्रंट ऑफ का पहले सामने के अर्थ में करते, आफ्टर का बाद में पीछे के अर्थ में, बिहाइंड का बाद में पीछे का। यही वजह है कि आज तक हम प्रीपोजिशन टॉपिक को सही से सीख ही नहीं पाए। सही तरीका क्या होगा कि आपको बिफोर का यूज कब करना है? पहले सामने के अर्थ में तो करना, लेकिन लिविंग के लिए। अगर हम लिविंग की बात करें तो आपको यूज करना है बिफोर का। दूसरी बात, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज कर सकते हैं? बिफोर का यूज करते हैं। अगला लिखा इन फ्रंट ऑफ का यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग। किसके लिए? नॉन लिविंग अगर कंडीशन है तो हम क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, दोनों का अर्थ पहले सामने है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का यूज हम नॉन लिविंग में करेंगे, बिफोर का यूज हम करेंगे लिविंग और पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर का मतलब तो बाद में है पीछे, लेकिन इसका यूज हमेशा लिविंग के लिए करना है। अगर लिविंग की बात तो दूसरी बात पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका भी आपने यूज पढ़ा होगा, ठीक है ना। बिहाइंड का यूज हमें करना है नॉन लिविंग के लिए। अगर आपने इन चीजों पर ध्यान रखा, पहले और बाद के साथ साथ आपने इस बात पे ध्यान दिया, बिफोर का यूज हम पहले या सामने के अर्थ में लिविंग और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इन फ्रंट का हम नॉन लिविंग में करते हैं, आफ्टर का यूज हम लोग लिविंग के लिए करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा लिखा बिहाइंड, बाद में पीछे के अर्थ में नॉन लिविंग में करना है। जरा एग्जाम्पल से देखते हैं। हाउ डेयर यू स्पीक मी, आपकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं लिविंग हूँ, जिंदा हूँ, इंसान हूँ, तो मी यहाँ मेरे सामने आप लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर का यूज होगा। अगला क्वेश्चन लिखा नोबडी स्पीक्स स्पेस द किंग। किंग क्या है? लिविंग है। लिविंग के सामने कोई भी, यानी कि राजा के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। नोबडी स्पीक्स बिफोर द किंग, राजा के सामने कोई नहीं बोलता, तो बिफोर आ गया। द एडवोकेट प्रेजेंटेड द फैक्ट्स, क्या आएगा? एडवोकेट ने फैक्ट को प्रेजेंट किया, किसके सामने? जज क्या होता? जिंदा मुर्दा? जिंदा इंसान होता, तो क्या लगाएंगे? बिफोर द जज आएगा। इसका मतलब है सामने, यानी कि जज ने यानी कि एडवोकेट ने जज के सामने फैक्ट को प्रेजेंट किया, तथ्य को रखा। प्रिया पार्क हर कार, प्रिया ने अपनी कार पार्क की, किसके सामने? माय हाउस, मेरे घर के सामने, मेरे घर के पहले उसने कार को पार्क कर दिया। अब बताओ भैया क्या लगाओगे? इन फ्रंट ऑफ आएगा भाई। देखो बिफोर पहले सामने लिविंग के लिए आता है, इन फ्रंट ऑफ किसके लिए आता है? नॉन लिविंग। पहले सामने का अर्थ आ रहा है तो आपने लगा दिया इन फ्रंट। क्या लगा दिया? इन फ्रंट ऑफ। अब प्रिया तो लिविंग है, फिर आप इन फ्रंट ऑफ। हाँ, प्रिया कार को किसके सामने पार्क कर रही? घर के। वो घर तो नॉन लिविंग है, जिसके सामने बात हो रही वहां इन फ्रंट ऑफ आ गई, क्योंकि नॉन लिविंग की बात। द पुलिसमैन रैन, पुलिस वाला भागा। थीफ क्या है? पुलिस वाला चोर के पहले भागा, चोर के बाद में भागा, क्या है? हाँ, पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा। तो जब पुलिस वाला यहाँ ये चोर है, क्या है? और यहाँ ये पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा। अब देखो ये क्या है? लिविंग है। तो अब आफ्टर का यूज हो जाएगा बाद में के पीछे के अर्थ में। तो यहाँ पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा और चोर कैसा है? लिविंग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आफ्टर। यहाँ आफ्टर का मतलब बाद नहीं है, पीछे है। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, ही इज स्टैंडिंग बाय, खड़ा है, किसके पीछे खड़ा? दरवाजे के पीछे। दरवाजा क्या है? नॉन लिविंग है, तो हम क्या लगाएंगे? बिहाइंड लगा देंगे, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर। डोंट हैंकर स्पेस मनी, मनी के पीछे मत भागो, तो यहाँ पर आपको यूज करना है आफ्टर। क्या करना है? आफ्टर। हम लोग सारे के सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे, क्यों? पैसा पैसा करते हैं। मनी तो ठीक है, मनी तो नॉन लिविंग है, लेकिन हम सभी लोग भाग तो रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यहाँ आफ्टर का यूज करेक्ट होगा। अगर हम इन क्वेश्चंस में देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है तीनों में।
अब यहाँ देखो, जो काम पहले होता वो पास्ट परफेक्ट में आता, जो बाद में होता वो पास्ट इंडेफिनिट में आता। तो यहाँ पर पहला काम होगा पास्ट परफेक्ट में, इसमें क्या लगाओगे, बिफोर आ जाए। क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द फॉग हैड डिसअपियर, पहला काम क्या है, कोहरा गायब होगा, फिर सूरज निकला। यहाँ पर बिफोर तो आप लगाओगे किस सेंस में, सूरज निकलने से पहले कोहरा गायब हो चुका था। तो अब बिफोर द सन रोज, सूरज निकलने से पहले कोहरा गायब हो चुका। यहाँ आई वेंट होम, मैं घर गया। स्पेस आई हैड कंप्लीटेड माय ऑफिस वर्क, अपना ऑफिस वर्क करने के पहले नहीं, अपना ऑफिस वर्क करने के बाद मैं घर गया। यहाँ देखो टेंस बदल गया, यहाँ पास्ट परफेक्ट पहले, पास्ट परफेक्ट पहले तो बिफोर, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पहले आया, पास्ट परफेक्ट बाद में आया, तो क्या लग जाएगा, आफ्टर लग जाता। लेकिन अगर तुमने, जैसे मैंने आप पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिए, घर पे जाके आप पढ़िए, तो नेक्स्ट ईयर आपको टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन उस वक्त आपको चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी। टीचर थोड़ा सा समझाएगा और आपका दिमाग बिल्कुल आप पहले से भी बताने लगोगे, सर इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। ऐसी स्थिति तब आती है जब बच्चा खुद भी पढ़ता है। जब बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं है तो फिर टीचर समझाता है, फिर उसे बहुत बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया समझाया, बहुत मज़ा आ रहा पढ़ने में, तो मज़ा तो आपको आ रहा है, लेकिन आप अगली साल फिर वही टॉपिक सीखते हैं क्योंकि आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते नहीं। और दूसरी बात, नोट्स तो बना लेते, रिवीजन नहीं करते। नोट्स बनाने के बाद आपको रिवाइज करना, चीज़ों को समझना है, कहीं कोई दिक्कत है टीचर से उस पर आपको पूछना है कि सर इसमें ये चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बस चीज़ें खत्म। तो बहुत ही प्यारे प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, हमेशा इसका यूज हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में करते हैं, यानी कि जब किसी सेंटेंस में विरोध हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो हम वहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। और इंस्टेड ऑफ का यूज हम लोग करते हैं की बजाय के सेंस में, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन को बताता है। इन प्लेस ऑफ, इसमें हम कह सकते हैं कि चॉइस है, जब हमारे पास दो चीज़ें चुनने का ऑप्शन हो तो हम इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन है तो फिर हम वहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। तो 5वें नंबर का सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा, वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम किया उसने और फेल हो गया। तो इसमें विरोध हुआ कि नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन को बता रहा, विरोध हो रहा। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड बाय, फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने पर उसे होना क्या चाहिए था, पास। कठिन परिश्रम किया तो उसे पास होना चाहिए था, लेकिन वो फेल हो गया। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इन स्पाइट। क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। बोलो विरोध समझ में आ रहा, विरोध कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा। क्या होता कॉन्ट्रडिक्शन, इसको ऐसे समझ लो, मान लो जैसे मैं, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस दीवार में फेंक के मारूं और ये मार्कर दीवार के बाहर निकल जाए, बताओ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि ये बाहर निकल। लेकिन अगर मैंने इसको मारा और लौट के मेरे मुंह पे गिर जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा, विरोध हो रहा। दूसरा बहुत गजब का एग्जाम्पल देते हैं, अगर इसको करना घर पे, मुँह ऐसे करना घर पे जाकर, और ऐसे मुँह करके ऊपर की तरफ थूकना, थू, और फिर देखना कि वो आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर थूक ऊपर चला गया, नीचे ना आए, तो विरोध होगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। लेकिन तुम देख रहे हो कि आ रहा हो तो मुंह पे आके गिर पड़े, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोध हो गया। एक और गजब का एग्जाम्पल देखो, मान चलो कि आपने किसी बंदे को पकड़ा, उसके 2 गाल में दिए खींच के और बोला हाउ स्वीट, मजा आ गया, और 2 मारो ना, बताओ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन पता चलेगा उसने पकड़ के तुम्हें लगे चाट के दी, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए कि कॉन्ट्रडिक्शन कब होता, अगर तुमने किसी में मारा और उसने घर वाले बोले ठीक है भाई मार दिया कोई बात, तो विरोध नहीं है। लेकिन उसने पकड़ के तुम्हें लालटेन में दिखा दी तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आओ समझ गया। अब जरा पहले क्वेश्चन पे आओ, ही टुक माई कार, उसने मेरी कार ली, माई स्कूटी। अब उसके पास चॉइस है, माई कार और स्कूटी, तो ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति स्कूटी की बजाय क्या लेगा, कार लेगा। ही टुक माई कार इंस्टेड ऑफ माई स्कूटी, क्या लगाओगे, इंस्टेड ऑफ लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर उसे चॉइस मिली, सब्स्टिट्यूशन है। कैसे, कार की बजाय उसने स्कूटी ली, स्कूटी की बजाय कार ली, क्या लिया, ही टुक माई कार इंस्टेड ऑफ माई स्कूटी, मेरी स्कूटी की बजाय उसने मुझसे क्या ली, कार। अगर भाई आपको कोई चीज़ ऑफर की जाए तो आप भी यही करोगे, कार से जाना पसंद करोगे, स्कूटी से, कार से जाना पसंद करोगे भाई, ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति कार ले। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि उसने समोसा की बजाय चटनी चाटी, तो ये चॉइस है उसकी, भाई चटनी चाटना चटनी चाट लो। अब कई बार तो कुछ तो ऐसे भी घिने हो सकते कि समोसा की बगैर दोनों ही चाट लें,
तो यानी कि इनके पास सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन है। क्या है? समोसा की बजाय उसने बर्फी खाई, ये सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? तो दो चॉइस हैं, दो काम है, उसमें से एक काम, इस काम की बजाय ये काम किया। अगला देखो, माई रिक्वेस्ट दे वर इनअटेंटिव इन द क्लास, मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, यहाँ क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद भी क्लास में इनअटेंटिव थे। कई बार टीचर के समझाने के बावजूद भी बच्चे समझते नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या लिखोगे? इन स्पाइट ऑफ, क्या लगाओगे? इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, इन स्पाइट ऑफ माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद भी दे वर इनअटेंटिव। रिक्वेस्ट देखो हिंदी में भी अगर सेंस मिला लोगे तो भी सही सेंटेंस बन जाएगा। रवि केम हियर, रवि यहाँ आया, हिज फादर, क्या हो रहा? कॉन्ट्रडिक्शन है या सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है। भाई हमने इनवाइट किया था पापा को रवि के, लेकिन पापा ना आकर के कौन आया? पापा की बजाय रवि यहाँ आया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, आपको पेरेंट्स को लेके जाना हो तो पता चले किसी भैया को लेके पड़े, पापा की बजाय भैया पहुँच गए। तो यहाँ क्या लगाओगे? इंस्टेड ऑफ लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है? नोबडी आंसर्ड, किसी ने उत्तर नहीं दिया। माई रिपीटेड वार्निंग, मेरी वार्निंग की बजाय या वार्निंग के बावजूद, क्या सेंस है बताओ? हाँ, नोबडी आंसर्ड, किसी ने आंसर नहीं दिया। इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग, मेरी रिपीटेड वार्निंग के बावजूद भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा, वार्निंग दे दिया था तो उत्तर देना चाहिए था, लेकिन वार्निंग के बावजूद भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। सारे प्रीपोजिशन बहुत शानदार, मजा आ रहा ना भाई सबको समझ में? आप लोगों को जो यूट्यूब पर दिख रहा है मजा आ रहा ना? वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब। पोजिशन आए हमारे सामने टू वर्सेस टुवार्ड्स। टू का यूज हम लोग कब करते हैं? बहुत छोटी सी बात है, डेस्टिनेशन। टू हमें डेस्टिनेशन बताता है, मंजिल बताता है, लक्ष्य बताता है, गंतव्य स्थान। और दूसरा इसका हम टाइम में भी यूज कर सकते हैं। टुवार्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब दिशा के लिए बात होगा। इसमें क्या है, अगर हम सही से समझें, टू में क्या है, जो हमारी ट्रेवलिंग है वो एंड हो गई। टू में ट्रेवल क्या हो जाएगी? हमारी एंड हो जाएगी। जबकि टुवार्ड्स में अभी ट्रेवलिंग चल रही है, एंड नहीं हुई। ये होता, जरा समझो। ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया। अगर आपने स्कूल का कहा और स्कूल ही गए, आपकी मंजिल स्कूल है, आपका एंड पॉइंट हो गया स्कूल। अब आप स्कूल के आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ हमारे का टू आएगा। ही वेंट टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, बचपन से पढ़ते आए। टू क्यों लगता? क्योंकि डेस्टिनेशन है। अभी किसी से पूछो टू क्यों लगता, वो तो लगता है, गो के साथ टू लगता नहीं है, डेस्टिनेशन को बता रहे। आपकी मंजिल वहाँ लिमिटेड है। आप मार्केट गए, ही वेंट टू मार्केट, तो घर से मार्केट, आप ये है आपका घर, क्या है? ये घर है, और रास्ते में आप इस तरीके से होते हुए यहाँ क्या पहुँच गए? मार्केट पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? तो आपने पूरा डेस्टिनेशन फिक्स, आपका जो डेस्टिनेशन था वो फिक्स हो गया। घर से मार्केट जाना है, सीधी सी बात, लक्ष्य एक क्लियर है, मैं मार्केट जाना। अच्छा, लेकिन अगर मैं अंकित से पूछूं कि भाई कृष्णा कहाँ गया, तो आप कहोगे कि सर मैंने मार्केट की तरफ जाते हुए देखा। अब इसको मतलब मार्केट की तरफ जाते हुए देखा, इनका डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन बता रहे कि मार्केट की दिशा में गया। अगर यहाँ आ रहा तो आपने कहा सर मैंने उसे सक्सेस पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा। एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं, सक्सेस पॉइंट से आगे भी बढ़ सकता है, कहीं और भी जा सकते। जैसे मान चलो आपने अपने घर पे मम्मी से कहा कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, बीच में यहाँ पार्क मिला को आप पार्क में लूटपुट होकर के वहीं बैठ के घर लौट जाओ, तो आप अब किसी ने अगर देखा होगा तो वो तो यही कहेगा कि भाई मैंने उसे पार्क की तरफ जाते हुए देखा। मम्मी कह रही नहीं हमारा लल्ला तो पढ़ने गया, आप कह रहे नहीं पार्क की तरफ जा रहा था। अब पार्क की तरफ जाकर के हो सकता फिर स्कूल कोचिंग चला गया, नहीं तो वहीं की वहीं लौट गया हो। तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है, की तरफ क्या है, तो हम यूज कर देंगे ही वेंट टुवार्ड्स। क्या यूज कर देंगे, ही वेंट टुवार्ड द स्कूल। वह स्कूल की तरफ जा रहा था, दिशा बता दिया। अब स्कूल की तरफ जा रहा था, फिर कहाँ गया, वी डोंट नो। समझ आए, ए टुवार्ड्स का यूज है। सी इज गोइंग, यहाँ देखो पार्क, पार्क कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, पार्क की तरफ कोई गया, तो यहाँ हम यूज करेंगे टुवार्ड्स। वह पार्क की तरफ गई, फिर लेकिन अब कॉलेज डेस्टिनेशन बन जाएगा, ये कॉलेज के बाहर फिर नहीं जा सकते आप, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, टू हर कॉलेज। सी इज गोइंग टुवार्ड्स द पार्क टू हर कॉलेज। पहले पार्क की तरफ, फिर उसके बाद कॉलेज, और कॉलेज उसका एंडिंग पॉइंट है।
डेस्टिनेशन। अब यहाँ देखो इट इज 9 मिनट्स, टाइम की बात हो रही है 2:05, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है 5 बजने में 9 मिनट कम है। अच्छा अगर ज़्यादा का यूज हो जाए कि 5:09 हो गए तो क्या लिखते हैं, इट इज़ 9 मिनट, यहाँ पास्ट आएगा PAST, पास्ट 5, तो इसमें कोई फिर प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इट इज़ क्वार्टर टू 9, कितना है, इसका मतलब 8:45 बजा है। अपन बोलते हैं ना 8:45, 9 क्या बोलते बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, यानी कि निश्चित समय में करते हैं, और फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय में करते। पीरियड ऑफ टाइम से बेहतर है आप कह सकते हो ड्यूरेशन बताता है, ड्यूरेशन को बताएगा, समय अवधि को बताएगा, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्लियर नहीं होगा, वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर हमें रीजन भी बताएगा, रीजन के लिए कर सकते हैं, पर्पज के लिए कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी कि अभी पढ़ा था चॉइस के लिए करते हैं, एक्सचेंज के लिए हम लोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस में आपको मुझे ये भी बताना है कि इसमें यूज क्यों हो रहा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग स्पेस 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रहा है, इसमें किसका यूज होगा, किसका यूज करेंगे, सिंस या फॉर, फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, एक समय अवधि है, आप कह दो या फिर कह दो अनिश्चित समय है। वह 2 घंटे से सो रहा, पता नहीं कौन से 2 घंटे, कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे पता नहीं है, 2 घंटे से सो रहा है, अभी भी सो रहा है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, ड्यूरेशन बताएगी, फॉर का यूज हो गया। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से, निश्चित समय, निश्चित समय है तो सिंस का यूज हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सी हैड बीन डूइंग वर्क स्पेस डे ब्रेक, वह डे ब्रेक से काम कर रही थी। डे ब्रेक होता प्रातःकाल, सुबह, और सुबह एक ही बार होगी भाई, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी कुड नॉट स्लीप, बेबी सो नहीं सका, स्पेस हीट, किसकी वजह से, हीट की वजह से। अब अगर वजह से है तो चॉइस बताया, अभी हमने एक पढ़ा था इंस्टेड ऑफ, तो फादर की बजाय बेटा आया, चॉइस दी है, तो या तो आप ये कहोगे द बेबी कुड नॉट स्लीप फॉर द हीट, हीट की वजह से या हीट के कारण, तो या तो मान लो रीजन है या सब्स्टिट्यूशन है, फॉर लग गया। अगला लिखा है ही केम हेयर, देखो आ गया, ही केम हेयर इंस्टेड ऑफ हिज फादर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर ही केम हेयर, यहाँ चॉइस दी है, पप्पा ना आकर के कौन आया, बेटा आया, फॉर हिज फादर, ही केम हेयर फॉर हिज फादर, वह अपने पापा की बजाय आया, पापा की जगह पर आया, कि पापा के लिए आया, जो भी है फॉर आ गया। आई केम हेयर स्पेस टीचिंग, मैं यहाँ आया, क्यों आया भाई, हाँ मेरा पर्पज है, उद्देश्य, मैं अपने उद्देश्य से आया पढ़ाने के लिए, फॉर टीचिंग, ये पर्पज के लिए यूज हो गया। यू कैन हैव इट, आप इस चीज़ को ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ₹2000। अब 2000 रुपीज़ में आप कोई चीज़ ले रहे, क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा भाई। जैसे मान के चलो आपके यहाँ मिठाई की दुकान है, मैं आपके यहाँ आया, आप कहोगे सर 500 दो, 1 किलो मिठाई लो, पैसा दो मिठाई लो, पैसा दो मिठाई लो, मैं कहूँगा पैसा नहीं है, तुम कहोगे मिठाई नहीं, तो यानी कि एक्सचेंज ऑफर चल रहा, पैसे दो मिठाई लो, पैसे दो मिठाई। अब जैसे अंकित के यहाँ मैंने कहा बेटा 2 किलो दूध चाहिए, अब अंकित कहेंगे 100 का दो, अब मैंने कहा नहीं है, तो अंकित का दूध नहीं है, यानी कि एक्सचेंज, इसमें बुराई नहीं यार, इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सचेंज समझना है। तो हम आपको जो आपका उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, हम वो पैसे देंगे, तब आप हमें अपना प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो ये एक्सचेंज है, क्या है, आप पेन भी खरीद तो एक्सचेंज ही तो करते, पैसा देते पेन देते। तुम दुकानदार से कह दो, वो कहे तुम्हारे रिश्तेदार का है, एक आध दिन चलो भाई साहब दे देगा अगर कोई रिश्तेदार होगा, दूसरे दिन तुम्हें देख के कह दो भाग जाओ जल्दी से, ठीक है। तो एक्सचेंज चल रहा। हाँ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर दिस कॉस्ट्यूम इज स्पेस स्विमिंग, ये कॉस्ट्यूम किसके लिए है, स्विमिंग के लिए, इसका एक पर्पज ही बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज कर देंगे। आई होप आपने प्रीपोजिशन टॉपिक में इतने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लिया। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं।